यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की एक कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा तैयार किए गए शांति प्रस्ताव की समीक्षा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य यूक्रेन में लगभग 4 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करना है। ज़ेलेंस्की की कार्यालय ने गुरुवार को पुष्टि की कि उन्हें ये मसौदा प्राप्त हुआ है और वे जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस प्रस्ताव ने यूक्रेन में जबरदस्त आलोचना को जन्म दिया है, क्योंकि कई लोग इसे देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। ये शांति प्रस्ताव, जिसमें 28 बिंदु हैं, यूक्रेन से कई महत्वपूर्ण समर्पण की मांग करता है। इसमें यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र के कुछ हिस्सों को रूस को सौंपने और अपनी सेना के आकार को आधा करने की बात की गई है। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी लंबी दूरी के हथियारों को छोड़ने के लिए भी कहा गया है, जो रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए उपयोग किए गए हैं। इस योजना का सबसे विवादास्पद हिस्सा ये है कि यूक्रेन को अपनी भूमि से विदेशी सैनिकों को निषेध करने के लिए कहा गया है, जिससे ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के शांति सैनिकों को यूक्रेन में भेजने से रोक दिया जाएगा। इसके अलावा प्रस्ताव में रूसी भाषा और रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च को यूक्रेन में आधिकारिक दर्जा देने की बात की गई है, जो रूस की पुरानी मांगों को दर्शाता है। यूक्रेनी अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को समर्पण और रूस की मांगों के सामने घुटने टेकने के रूप में कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इस योजना को अवास्तविक और भ्रम फैलाने वाला भी बताया है। ये प्रस्ताव बिना यूक्रेनी सरकार की सहमति के तैयार किया गया था और कई यूरोपीय राजनयिकों का कहना है कि उन्हें इसे मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली। ये प्रस्ताव ज़ेलेंस्की के लिए खास तौर पर चुनौतीपूर्ण समय में आया है, क्योंकि वे अपने देश में एक बड़ी राजनीतिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे शांति की तलाश में दबाव और बढ़ गया है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वे अब भी संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। इस सप्ताह ज़ेलेंस्की ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोआन से मुलाकात की और दोनों देशों ने शांति की साझा कोशिशों पर चर्चा की। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या इस बैठक में अमेरिकी प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे हैं और अब यूक्रेन की ऊर्जा संरचनाओं को निशाना बना रहा है। इस सप्ताह रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की, जिसमें टर्नोपिल शहर में 26 लोग, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल थे, अपने घरों में मारे गए। जैसे जैसे स्थिति विकसित हो रही है, ज़ेलेंस्की पर निर्णय लेने का दबाव बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिकी प्रस्ताव युद्ध को समाप्त कर सकता है, लेकिन कई यूक्रेनी मानते हैं कि इन शर्तों को स्वीकार करने से उनके देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आने वाले हफ्ते यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की इस कठिन और जटिल स्थिति को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.